अनामिका जी, अनामिका जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको और हम आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, बहुत मजबूती से एनडीए 225 का आंकड़ा ला करके बिहार में पुनः सरकार बनाने वाली है। यदि आप पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? 40 में से सबसे सर्वाधिक सांसद किसके आए थे? 2019 लोकसभा के चुनावों में 40 में से 39 सांसद किसके आए थे? 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सांसद किसके आए थे? तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव हो, बिहार के लोकसभा चुनाव हो, बिहार के 14 करोड़ लोगों ने जो कुशासन और जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लालू जी के शासन में देखी थी, अब कहीं से कोई संभावना नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार जी और लालू जी की बात है, अनामिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको पता होगा कि ये तथाकथित इंडी गठबंधन, इसकी नींव किसने रखी? नीतीश कुमार जी ने इसी पटना में इंडी गठबंधन की नींव रखी थी। तो इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले इंडी गठबंधन को छोड़ के चले गए हैं। तो इंडी गठबंधन का कोई भी अस्तित्व, कोई भी आकार, कोई भी प्रकार वो जनता को तो कन्विंस कर नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में फेल, हरियाणा में फेल, जगह जगह फेल, उसके बावजूद लग रहे हैं कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। देखिए, पॉलिटिक्स कमिटमेंट का विषय होना चाहिए, पॉलिटिक्स गणित का विषय नहीं होना चाहिए कि ये आ जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, वो आ जाएंगे तो सरकार बना लेंगे। आपका विजन क्या है? आप बिहार को अगले 5 प्रकाश जी, हम ये माने कि नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट पिछले साल 2024 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ था, वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बना रहेगा? कहीं कोई नाराजगी या कहीं कोई दूरी नहीं है? गारंटी है इस बात की? हाँ अनामिका जी, देखिए, 1995 से तो गारंटी है ही, 1995 से तो नीतीश जी हमारे साथ है, और गए भी तो मंचों पे कई बार 2013 में नाराज भी तो हुए गुरुजी। हम नेचुरल पार्टनर है। हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, अरे तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन सर्वाधिक समय तक अगर आप नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन करिएगा अनामिका जी, तो यदि 30-40 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन रहा है तो उसमें 27-28 साल तो हमारे साथ रहे हैं, सर्वाधिक समय तो बीजेपी के साथ रहे हैं। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, रेल मंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी और बीजेपी का साथ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत गठजोड़ है और नेचुरल अलायंस है, प्राकृतिक अलायंस है। वहां जाते नीतीश जी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये लोग उनको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। बार ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपराध, भ्रष्टाचार, नीतीश जी वहां कहीं भी किसी भी स्वरूप। प्रियंका भारती आपकी बात पे भी मुस्कुरा रही हैं गुरुजी, मैं आपको आश्वस्त और अभिषेक झा जो कुछ पूछ रहे थे, जो बोल रहे थे, वो उस पर भी मुस्कुरा रही थी। एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगी। प्रियंका भारती। गुरु प्रकाश जी कह रहे थे नेचुरल अलायंस। ये कैसा नेचुरल अलायंस है कि सावरकरवादी, गोडसेवादी के साथ में समाजवादी जाएगा? संभव है भाई? वहां पर वो हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। आप लोग उनको डरा धमका के रखे हैं, जरूर कुछ ना कुछ पकड़ के रखे हैं, डर से वो आपके भीतर बने हुए हैं। नहीं तो जिस तरीके से उनको हाथ जोड़ना पड़ रहा है, मिलने के लिए आग्रह करना पड़ रहा है, दिल्ली में अमित शाह जी नहीं मिल रहे हैं, मोदी जी नहीं मिल रहे हैं, ये तो आप लोगों ने स्थिति बना दी। हमको तो जहां तक मालूम नजर आ रहा है कि उनको एकनाथ शिंदे बनाने का पूरा इनका योजना है, पार्टी का किसी भी समय विलय करवा सकते हैं। इसलिए प्रियंका जी, ये तो गलत बात है। जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र में, तो आप ही लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी सत्ता में रहना चाहती है, इसलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब उनको डिप्टी सीएम बना दिया तो आप अलग उदाहरण दे रही हैं नीतीश कुमार को लेकर। मतलब ये दो बातें क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? कह रहे हैं ना कि यही हम कह रहे हैं कि इनका कहीं से भी कोई मंशा नहीं है कि नीतीश जी लीड करें। ये शुरू से चाह रहे हैं। अमित शाह जी का बयान देख लीजिए, आप विजय सिन्हा जी का बयान देखिए, वो चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपने पूरे हो। कौन से सपने? धीरेन्द्र जी जवाब देंगे, धीरेन्द्र जी जैसा सपना पूरा हो। चलिए धीरेन्द्र जवाब दीजिए जरा। बिहार में तलवार बंटवा रहे हैं आप लोग। एक तरफ तलवार बांटने वाले ये लोग हैं, गिरिराज सिंह का तलवार बांट दो, और दूसरी तरफ हमारे नेता तेजस्वी यादव है, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी बांटते हैं, जॉनी लेटर बांट रहे हैं। मैम अगर नौकरी बांट रहे हैं तो नौकरी बांट रहे हैं, फिर तेजस्वी यादव के ये कहने पर बिहार में क्यों सवाल खड़े किए गए कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जब वो युवा सड़कों पर नौकरी मांगने के लिए आए तो लाठियां चलाई गई उन पर? सही सवाल पूछा तो सही तो पूछ रही हूँ, वही तो कह रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ ये बात। तो तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जैसे ही नौकरी मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए पहुंचे तो लाठियां मार दी गई उनको। फिर आपका याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अच्छा, यही कहा था
हाँ। 10 लाख नौकरी कैसे दे देंगे, कहाँ से पैसा लाइएगा? जेल से। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर सरकार आया, डिप्टी सीएम रहते हुए दिए ना 5 लाख सरकारी नौकरी राज्य कर्मियों को, शिक्षकों को। चलिए 10 का 5 कर दिया आपने, 10 का 5 कर दिया, और अगर सरकार में आएंगे तो जो कहेंगे उसका आधा करेंगे, मानेंगे? नहीं, मतलब अगर आपने 10 का 5 कर दिया है तो अगर कहेंगे कि अगर हम 1 लाख लोगों की बात करेंगे तो 50,000 को ही लाभ मिलेगा उसका, मान के चले। प्रियंका जी, धीरेन्द्र जी आ रही हूँ, बस आपसे रिएक्शन जल्दी से। महीने की सरकार में 5 लाख, 5 साल रहते तो सोचिए 10 का 20 ठीक है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, अच्छा प्रियंका जी आ रही हूँ। धीरेन्द्र मुन्ना जी, देखिए अनामिका जी, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पे जाने का कहाँ मतलब बनता है? पिछली दफा राष्ट्रीय जनता दल को जो सीटें मिली थी वो हमारी पार्टी और हमारे नेता कुछ कारणों से एनडीए से अलग होकर लड़े, तो राष्ट्रीय जनता दल 20 सीटों से बढ़कर थोड़ा आगे बढ़ गई। अब एक बार अगर गलती से बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल गया हो तो ये बबूल पर चढ़ना चाह रहे हैं। इस बार एनडीए के 5 नेता, हम लोग तो 15 तारीख से घटक के सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रत्येक जिलों में जाकर के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो लालू प्रसाद जी अब कह रहे हैं कि दरवाजा खुला करेंगे और माफ कर देंगे। जो पार्टी की स्थिति लोकसभा के परिणाम को देख लीजिए, विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम 4 की 4 हमारे इस गठबंधन को मिला है, तो वो खुद तंबू में खड़े हैं। अब तंबू में कहा खिड़की और गेट होता है, तो तंबू में बैठी हुई पार्टी कह रही है किसी सत्तासीन मुख्यमंत्री को कि आप हमारे तरफ आ जाइए, माफ कर देंगे। साहब ये कह रही है प्रियंका जी कि हमारे नेता लीड करेंगे। अफसोस की बात है कि 15 साल आपको नेता को और आपकी पार्टी को सत्ता दिया गया, लेकिन लीड और लीडर नहीं बन करके वो डील करने लगे और डीलर बन गए। जब नौकरी देने की बात आई तो उसके बदले में जमीन आप युवाओं से लेने लगे, और ऐसी परिस्थिति से ही उब करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से रिश्ता तोड़ा था। तो आज ऐसी कौन सी चीज हो गई? और फिर लालू प्रसाद जी की बातों को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। तेजस्वी जी खुद लालू जी के पोस्टर से उनके चेहरा को गायब करके रखा है। तो अपनी ही पार्टी जब उनको नेता नहीं मान रही है अनामिका जी, तो उनके बयान पर ही इतना विरोधाभास है। उनके तेजस्वी जी अलग बात कह रहे हैं कि जो बीज नीतीश कुमार जी के लिए कहा कि एक ही बीज को बराबर नहीं रोपा जाएगा। ठीक है। अरे भाई एक 10 सेकंड और लूंगा। जी जी जी। जो बीज 10 साल से लगातार बढ़िया फसल और बढ़िया फलाफल दे रहा हो, उस बीज को तो लगातार रोपा जाएगा। लेकिन जो बीज 15 साल प्रयास करने के बाद भी फसल हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो वो जहर का फसल हुआ, उस फसल को फिर रोपने का प्रयास करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग समझ गए हैं। तो ये सब बकवास की बातें हैं। फिर राष्ट्रीय जनता दल को 15 से 20 सीट मिलेगी, और जो हम लोगों ने 225 का लक्ष्य तय किया है, बड़े आराम से बिहार के 13 करोड़ लोगों की मदद से। सर फिर सवाल तो ये पूछेंगे ना वो कि लक्ष्य तो 400 का भी था, वो क्यों नहीं पूरा हुआ?